हनुमान जी की कृपा की सिद्धि के दाता, और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी के चरित्र से प्रेम होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, जब राम कथा होती है तो उसके श्रोता बन के हनुमान जी महाराज आते हैं, और जब हनुमान जी की कथा होती है तो उसके श्रोता बन के स्वयं रघुनंदन सरकार और मां जानकी आते हैं। अच्छा, राम जी तक पहुंचना बहुत कठिन हो, क्योंकि दरवाजे पर सरकार का पहरा। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, क्यों राम दुआरे तुम बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई राम जी से मिल नहीं सकता। और दरवाजे पर इसलिए है कि पात्र हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रभु का चरित्र कैसा है। राम जी को पात्र पर कभी दृष्टि डालते ही नहीं, माई बात। रघुनाथ जी का ये स्वभाव है, दृष्टि डालते ही नहीं। पंचवटी में सूर्पनखा गई थी, सुंदरी बन के गई थी, सोचा था कि रूप लावण्य सौंदर्य ऐश्वर्य सौमनस्य सौंदर्य पर रिझा लेंगे राघव को, पर वो भूल गई कि राघव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, राघव तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा चरित्र देखते। इसलिए पात्रता की प्रधानता हो तब तो रघुनाथ की कृपा, रघुनाथ की दृष्टि पड़े। सामने खड़ी है, पर राम जी ने कहा सीता चितई कहे प्रभु बा, चितई कहे प्रभु माता, सीता चितई कहे प्रभु माता। अब बात कर रही है सूर्पनखा, पर उसके तरफ देख ही नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? पात्र नहीं है। तो इस पात्रता का भेद करने के लिए हनुमान जी दरवाजे पर राम दुआरे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कारण राम जी की कौन है? राम जी परमात्मा है। परमात्मा हमेशा भक्ति के तरफ देखता है। किसके तरफ देखता है? और कुपात्र व्यक्ति अगर भक्ति के नजदीक चला जाए तो भक्ति को कलंकित कर देगा। क्या करेगा? रावण गया तो था ना, पात्र नहीं था ना, पात्रता थी नहीं रावण में, पर कहां चला गया? भक्ति के नजदीक जानकी की कामना लेकर। परिणाम लोक विदित है। इसलिए हनुमान दरवाजे पर ही पहरा दे रहे महाराज। क्यों? क्योंकि पात्र की ही एंट्री होगी और कुपात्र को राघव जी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अच्छा, ये भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उसका आकर्षण ऐसा है, सब भीगे चले जाते हैं। पर भगवान को सबसे प्रिय है भक्ति। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। भगवान को सबसे प्रिय है भक्ति।
ये किसी को देती नहीं। और भगवान को भक्ति के साथ जो लज्जत मिलती है, जो मौज मिलती है, जो सुख मिलता है, वो संसार के विषयासक्त जीवों के साथ नहीं मिलता। इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज छाननी है। क्या है? छाननी। ये फिल्टर करते हैं, पात्र को भगवान के नजदीक जाने देते हैं और कुपात्र को दरवाजे से ही वापस लौटा देते हैं। आप ध्यान दीजिए, जीवन में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और सिद्धि संकल्प से मिलती है, विकल्प से नहीं। ध्रुव का संकल्प था, ध्रुव का क्या था? संकल्प था। गुरु वचन, श्री गुरु चरण सरोज रज प्राप्त कर लिया। तो ये बताओ, भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं? हुई कि नहीं ध्रुव को? और श्री की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई कि नहीं? श्री गुरु चरण सरोज रज। और दृढ़ विश्वास। ध्रुव माने अटल, बदलने वाला नहीं। आजकल पूछो लोगों से क्या करना है, तो यूपीएससी की तैयारी। अरे यूपीएससी, हाँ सोच रहे हो? हाँ ठीक है, तो मन लगा कर। नहीं, मन लगा के करेंगे, पर अगर वो नहीं होगा नहीं। सोच रहे दुकानदार, अरे इतना मन लगाए तो दुकान मन में कैसे आ गया? एक ही मन है भाई, इसमें किसको कहां कहां लगाओगे? इसलिए जीवन में जिस भी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसके पीछे संकल्प का प्रभाव होता है। इसलिए पंडित जी लोग जब पूजन कराते हैं तो यजमान के पूजन से पहले क्या कराया जाता है? संकल्प। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और विकल्प तलाशने वाले जीवन में कभी सफल भी नहीं होते। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य हो, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो हनुमान चालीसा के मंगलाचरण का श्लोक बताता है कि चरित्र को साध करके और सद्गुरु के आश्रय को प्राप्त करके जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि तार जब तक बिजली से जला रहता है, सटा रहता है, बल्ब भी तभी तक जलता है। और हटा तो बल्ब भी होगा, तार भी होगा, पर प्रकाश तो बाबा कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर धार वरनौ रघुवर विमल जसो और श्रेष्ठ के सामने कभी ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करता। ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है। रघुनाथ जी स्वयं परमात्मा हैं, पर गुरुदेव से पूछ रहे, गुरु जी ये कैसी झोपड़ी है, कैसा उजड़ा आश्रम है, यहाँ जीव जंतु तक नहीं सी बच सकते। आश्रम एक दीख मग माही, खगमृग जीव जंतु तह नाही। कैसा आश्रम? इसलिए श्रेष्ठ का सम्मान किया जाए, श्रेष्ठ के अनुभव का लाभ लिया जाए, क्योंकि तुम वहीं तक देख सकते हो जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है। पर जो श्रेष्ठ है तुम्हारी दृष्टि के इतर भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि आयु का अनुभव है उसके पास।
और समाज के ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि युवा अंधे हैं। युवा क्या है? अंधे हैं। युवाओं के पास पराक्रम है, बल है, पुरुषार्थ है, उद्यम है, पर दृष्टि नहीं है। जैसे अंधे व्यक्ति के पास सामर्थ्य तो खूब हो, पर चलना किधर है इसको ले नहीं सकता। कौन बचाएगा? ट्रक के नीचे आ जाएगा। ऐसे आज समाज की विकृति का सबसे बड़ा कारण क्या है? युवा पथभ्रष्ट हो रहा है। कारण मनमुखी आचरण कर रहे हो। अब श्रेष्ठ और बड़े बुजुर्गों के घर में कोई उपयोगिता रह नहीं गई। अभी की स्थिति ये है अपने देश में। और घर में बड़ों की चल भी नहीं रही। अब चल रही है वो, किसी के घर में नहीं चल रहा। अब तो बुजुर्ग अपना निर्वहन कर रहा है, लोक लाज मर्यादा को ढक करके अपना सम्मान किसी तरह से निर्वाह है। यही कड़ी सच्चाई है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सदग्रंथ और सदगुरु के आचरण को चरित्र में नहीं उतारा। गुरुदेव भगवान से किसी ने पूछा, जज ने पूछा, जब राम मंदिर का फैसला आया, कि ये बताइए कि आपके पास आंख नहीं है फिर भी कैसे ये सब आप कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि आंख नहीं होने का बड़ा फायदा है, क्योंकि तुम्हारे पास आंख है तो तुम जानते हो, और जिसके पास आंख नहीं है वो जानेगा ना कि आंख नहीं। ये कभी गिरते नहीं। बैठिए। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, बुजुर्गों की दृष्टि से परिवार चलेगा, वो परिवार विखंडित नहीं होगा। वो परिवार टूटेगा नहीं, उसको दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ेगी। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा, भयाक्रांत रहेंगे, प्रताड़ित होंगे, उस घर में तो अशांति, कला बनी ही रहेगी। और हमारी दृष्टि में तो आज का जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो बीमारी के चपेट से कम अवसाद से ज्यादा मर रहा है। आप सर्वे करा लो, मैं घर घर जा रहा हूं, नगर नगर अनुभव कर, हर व्यक्ति किससे पीड़ित है? न सरकार से पीड़ित है, न समाज से पीड़ित, अपने बच्चों से पीड़ित है। हर व्यक्ति की पीड़ा कोई अभिव्यक्त कर देता, कोई कर नहीं पाता। अब जब शत्रु घर में हो तो झेलना बड़ा कठिन हो जाता है। लोग भगवान से प्रार्थना करके अपने लिए स्वास्थ्य मांगते हैं, पर भारत का बुजुर्ग व्यक्ति अपने लिए मृत्यु मांग रहा है। कारण क्योंकि वो समाज का दंश प्रताड़ना तो झेल लेता है, पर परिवार और अपने बच्चों का प्रताड़ना नहीं झेल पाता, क्योंकि जिनके लिए सर्वस्व खुशियों का त्याग करता है, उनके द्वारा जब प्रताड़ित होता है तो उसको खेल नहीं पाता। इसलिए असमय काल कलुषित हो जाता है, काल के गल में समा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जरूरत है क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, रघुबर विमल यश जो दायक और बुद्धिहीन तन जाने। हमारे देखो कौन मान रहा है? कोई घर का बालक मान रहा है कि हम कम जान रहे हैं? बाप को बेटा समझा तो हमारा क्यों सिखावा? अरे
अब बुद्धिहीन है वो बुद्धिमान है हो, क्या है? बुद्धिमान है, बुद्धिहीन नहीं। पर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और यहाँ विकार सबसे पहले बुद्धि में ही आ गया है। क्यों? बुद्धि में विकार आया तो नाना प्रकार के विकार स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति, सुमति और कुमति में अंतर क्या है? सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, नाथ पुराण निगमास कहानी। पर श्रेष्ठों का, बुजुर्गों का, बड़ों का सुनने पर कुमति उभर नहीं पाती है ना, कुमति का प्रभाव उभरता है। इसलिए हमारे पुराने भारत में एक परिवार के अंदर 50 मेंबर हुआ करते थे और एक व्यक्ति जो निर्णय लेता था परिवार के हर सदस्य को मानना पड़ता था और कुमति उभर नहीं पाती थी। आज बेटा 8 बजे तक सोएगा पर बाप की हिम्मत नहीं कि जगा देगा। कौन जगाएगा? विपत्तियों का कारण क्या है? कुमति। बाबा लिखते हैं मति की रति गति भूरी भलाई रही जनी चमके चतुराई। बुद्धि में चालाकी चतुराई तो रहेगी, पर श्रेष्ठ के अनुभव का संरक्षण हो माई बाप तो बुद्धि की विकृति उभर नहीं पाती। जैसे किसी राज्य में राजा हो तो अराजक तक तो नहीं बढ़ पाती, पर राजा ना हो तो अराजकता की बाढ़ है। घर का गार्जियन हो तो घर में कलह नहीं होता, पर गार्जियन के अभाव में सब लोग अपना अपना चलाने लगते हैं। बाबा कहते जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कहीं सुमति है कुमति है नहीं, और कहीं कुमति है सुमति नहीं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, पर किसी भी बीज को उगने के लिए खाद पानी की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत पड़ती है। जब किसान अनाज पैदा करता है और गोदाम में रख दे, गोदाम में तो नहीं जमता ना हो गेहूं, कब जमता है? हाँ, तो श्रेष्ठ के संरक्षण और संरक्षण के सांचे में जीव की विकृतियों का अंकुर नहीं फूट पाता, अंदर पड़े पड़े ही वो विकृतियां नष्ट हो जाती हैं। बल बुद्धि
विद्या देहु मोहि हरहु कलेश अस्तु। जो सर्व समर्थ है, वह भी श्रेष्ठ के संरक्षण में खुद को महफूज महसूस करता है। महफूज माने सुरक्षित। पर आज क्या जनरेशन जो है उसको संरक्षण या अनुशासन पसंद ही नहीं है। समाज ने कई दौर देखे। अभी मैं गाजीपुर में बोला तो वहां तो मेरे को 4 दौर दिखा, अभी 5वां दौर भी नया दिखने लगा। समाज का पहला दौर था डायरेक्शन का दौर। कौन दौर था? हाँ, जैसे डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है और उसी के हिसाब से पूरी फिल्म क्या होती है, चलती है। तो समाज का प्रथम दौर रहा डायरेक्शन का दौर, जब परिवार का एक व्यक्ति सब परिवार को डायरेक्ट करता था और उसके डायरेक्शन पर पूरा परिवार चला करता था। पर वक्त ने करवट बदला। नींद आ रही है क्या हो? हाँ। नहीं, आ भी रही होगी। समय ने करवट बदला तो डायरेक्शन का दौर पीछे छूटने लगा। फिर दूसरा दौर आया डिस्कशन का। अब परिवार में मुखिया की नहीं चलती, अब चर्चा करना पड़ता था। हम चाहता नहीं कहीं करना ही है, काम का है क्यों? तो दूसरा दौर आया डिस्कशन का। अब डिस्कस होने लगा किसी मुद्दे को लेकर के, सही की गलती। संवाद, सुझाव, सलाह मशवरा होने लगा। पर धीरे धीरे वो दौर भी पीछे छूटने लगा। क्यों? डिस्कशन के बाद लोग श्रेष्ठ की बात मान लेते थे कि चलो बाबू कह रहे थे क्या हुआ, अब वही किया जाए। वो दौर भी गया। डायरेक्शन का दौर गया, डिस्कशन का दौर गया। इसके बाद तीसरा दौर आया डिबेट का। अब आपस में खूब काटाकाटी हो रही है, बैठ कर टीवी चैनलों को देखो, अपनी टीआरपी के लिए लड़ा रहे हैं। वो उसको गाली दे, अब कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सब अपनी सुनाने, अपनी मनवाने में तुले हुए हैं। ये दौर भी रहता तो कहते चलो, पर वो भी पीछे छूट गया। समाज तो इससे भी आगे निकल गया। इसके बाद चौथा दौर आया बिनाई का। बिनाई मतलब एक सिरे से नकारने वाली बात। अब माता पिता कुछ भी कहे, बेटा करेगा अपने मन का। कोई किसी की सुनने मानने जानने को तैयार नहीं। इस समाज का ये चौथा दौर अभी चल रहा है, हो पर मेरे को भविष्य दिख रहा है बहुत जल्दी ये दौर भी चला जाएगा। डायरेक्शन का दौर गया, डिस्कशन का दौर गया, डिबेट का दौर गया, अभी चल रहा है बिनाई का दौर। पर ये दौर भी बहुत जल्दी जाने वाला है। ये जाएगा तो क्या आएगा? अब आएगा डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाली बात। अब अगर माँ बाप कुछ बोले तो बस काम खत्म। अभी ये दिन भी धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये विकृतियां उभरेगी, श्रेष्ठ का संरक्षण हटेगा, संतों महापुरुषों की दूरी बनेगी, तो समाज को ये दिन भी बहुत संसार के लोगों से
आसान किया करना। गाइए गाइए। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। हरि बोल। श्री हरि संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते, जीवन के समंदर तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर तो तूफान भी आते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, गोविंद को भजते प्रभु आप बचाते हैं, जो इनको भजते प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। हरि बोल। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। श्री हरि संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। मत भूल करे बंदे यह देश वीराना, मत भूल रे बंदे यह देश वीराना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है, इस दुनिया में आकर
तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं, मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, मत सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। कोई नहीं अपना सिया राम का श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा, हनुमान जी के जीवन में सबसे प्रधान चीज है सेवा, और शास्त्रों में भी कहा गया है सेवायाः परमो धर्मः, सेवायाः परम तपः। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सेवा से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। पर बहुत सारे लोग अपनी इंद्रियों की सेवा को ही तप मान लेते हैं। अच्छा भोजन मिल गया तो कहा अब तप हुआ पूरा, तप का फल।
अच्छा नाच गाना देख लिया, अच्छा आनंद, अच्छा बिस्तर मिल गया। ये तप इंद्रिय जनित सुखों को ही व्यक्ति तप की संज्ञा देता है, जबकि तप का उल्टा होता है पत। क्या होता है तप का उल्टा? क्या होता है पत। पत जो है वो संस्कृत का शब्द है, पतति पततः पतंति। पत माने होता है गिरना, पत माने गिरना। अच्छा एक चीज और है, ध्यान दें, किसी भी वस्तु को अगर तपाएंगे ना तो वो ऊपर उठेगा। विद्यार्थी तपे उसके ज्ञान का स्तर उठा उठेगा, साधक तपे उसके साधना का स्तर ऊंचा उठेगा, किसान तपे उसका उत्पादन का स्तर ऊंचा उठेगा, राजनेता तपे तो उसकी ख्याति का स्तर ऊंचा उठेगा, व्यवसायी तपे उसके बिजनेस का स्तर। पर तपना तो कोई नहीं चाहता जी। जो तपेगा नहीं वो ऊपर उठेगा नहीं, उसको तो गिरना पड़ता है, और जो तपेगा वो गिरने से बच जाएगा। और सबसे बड़ा तप क्या है? गुफा में कंदरा में बैठ के आंख बंद करके भगवान का नाम जप करना, ये तप नहीं। सबसे बड़ा तप ये है कि आपको शुगर हुआ है, आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, तो भरत मास्टर की तरह दवाई खा के मिठाई खाने से बेहतर है कि मिठाई रख के कहा जाए कि नहीं खाएं। ये तप है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है खाने से 20 मिनट पहले कहे आप कोई बात नहीं, बस 1 घंटा 2 घंटे में पेशाब करेंगे सब शुगर बाहर। इंद्रियों को साधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इंद्रियों को साधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। आप कहीं भी भाग जाओ पर आपकी इंद्रियां अगर आप पर शासन कर रही तो आपसे तप नहीं होगा। और इतिहास गवाह है माई बाप, दुनिया में वही कुछ किए जो खुद पर काम किए। संसार के 99% लोग संसार पर काम करते हैं और 1% लोग से भी कम लोग अपने पर काम करते हैं। किसी के पास कलम है, कलम ले आओ, ले आओ, जादू दिखाते हैं कलम। अच्छा ये बताओ पूरे दिन में सबसे ज्यादा घिसता कौन है? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ये करता है। फिर जब काम खत्म हो जाता है तो इसके ऊपर दिखता कौन है? सबसे ज्यादा खटा कौन? और जब इसका काम पूरा हो गया तो इसके ऊपर कौन दिखने लगा? दुनिया को कौन दिख रहा है? अरे पर रात में जब विश्राम करना होगा तो इसको ऊपर फेंक दिए। अब ये भी गया, आप कौन दिख रहा? ढक्कन भी गया, आप कौन दिख रहा है? ये ऐसे ही है दुनिया। 99% लोग संसार को साधते हैं, रगड़ करते हैं संसार को साधने में, पर वो दिखते नहीं है। संसार को साधते साधते मिट जाते हैं। संसार को आज तक कोई साध ही नहीं पाए। बहुतेरे होते करो संसार को भी साधेंगे और थोड़ा अपने भी चला लेंगे, पर अंत में जीवन के अवसान तक वो भी मिट जाते हैं। अंत में दिखते वही 1% हैं जो खुद को साधते हैं। इसलिए नियंत्रण किस पर करना है? खुद पर। साधना किसको है? खुद को। अपेक्षाएं किससे पालना है? खुद से। और जो खुद पर काम करेगा ना
दुनिया के तमाम अवरोध और तमाम विरोध उसके सामने घुटने टेक देंगे। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है और वही साख बचती है जो लचक जाती है। नेक कदमों का करिश्मा ही ऐसा होता है, वो जिधर जाते हैं तकदीर उधर जाती है। पर आसमां छूने का अंदाजा उन्हें होता है तब जब जमीन पांव के नीचे से सरक हवाबाजी से बहुत दिन तक खुद को स्थापित नहीं किया जा सकता। सफलता कोई कुर्सी नहीं है जी, एक बार बैठ गए तो ताउम्र बैठे रहोगे। सफलता जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए देखिए, आज से 10 वर्ष पहले मार्केट में एक कंपनी चारों तरफ छाई हुई थी, नोकिया। इसके हाथ में देखो, पर उसने बदलाव स्वीकार नहीं किया, समय के साथ चलना स्वीकार, उसको मंजूर